वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी पॉइंट को किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक प्लेन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग। मान लेते हैं पॉइंट है हमारा 2,4। अब इस 2,4 का मतलब ये हो गया कि ये वाला x को दर्शाएगा, ये वाला y को दर्शाएगा। मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कहाँ पे है, तो ये 1 2 यहाँ बढ़ेगा और एक्सिस पे 4 पे है तो 1 2 3 4 यहाँ बढ़ेगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो इस तरफ x प्लस में होता है, इस तरफ x माइनस में होता है, इस तरफ ऊपर y प्लस में होता है और नीचे y माइनस में होता है। तो इसी को यूज़ कर करके हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे मैंने बोला रिफ्लेक्शन का पॉइंट या प्रतिबिंब, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक आईना है, तो अगर कोई यहाँ पे वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाएंगे हम लोग तो मिरर किधर बनेगा, बट ये जो दूरी होगी और ये जो दूरी होगी दोनों आपस में बराबर होगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का हमें पूरे चैप्टर में भी यूज़ करना है सीखने के लिए कि कैसे इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन की तरफ से सॉल्व करेंगे और हम समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि सही गलत कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चंस है। मैं आपको इन तक पहुंचते कुछ फॉर्मूलाज भी बताऊंगा, बट वो लास्ट ऑप्शन है अगर आप एसिड बना नहीं पा रहे हैं तो। और एक तरीके भी सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने ऑप्शंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके पहले हमें सीखना होगा किसी भी लाइन को कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए, अगर हमें बोला जाए कि एक्स एक्सिस के बारे में लिखिए कि एक्स एक्सिस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस एक्स एक्सिस पे वाई का जो वैल्यू है ये हमेशा ही 0 होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको लिख देते हैं y बराबर 0। उसी तरीके से अगर वाई एक्सिस पे आइएगा आप, तो इसमें x का वैल्यू हमेशा 0 होता है क्योंकि इधर उधर जा ही नहीं रही है। तो यहाँ पे भी x बराबर 0 हो गया, ये इक्वेशन हो गया। और ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जिसका मान होता है 0,0। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब हमें निकालना है कि सबका रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक इस तरीके से, एक और कुछ टाइप से, वो मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा आपको। तो पहले हम 3 डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट ले लेते हैं। तो पॉइंट है हमारा -2,3। ठीक है, तो -2,3 पहले बनेगा कहाँ में वो निकालना है। तो सिंस ये वाला x था, ये वाला y था, तो x पहले -2 जाएंगे, तो यहाँ -2 पहुँचे। फिर यहाँ से हम लोग 3 जाएंगे, तो 3 1 2 3 यहाँ पहुँच गए। तो ये हमारा पॉइंट हो गया -2,3। अब सब जगह पे -2,3 पहले बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको निकालना है कि अगर हमारा जो आईना था, जैसे यहाँ पे जो हमने ये आईना बनाया था, इस आईना के बारे में, अगर ये हमारा आईना जो है वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाला एक्सिस, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ किसी दूसरे। अगर ये हमारा आईना है तो इसका इमेज क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर ये हमारा आईना है तो वस्तु और आईना के बीच में जो दूरी होगा वही दूरी जो प्रतिबिंब बनेगा या इमेज बनेगा बराबर होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 2 है तो यहाँ से यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब ये तो x एक्सिस, इस y एक्सिस पे x कितना है, 0 है। इसका मतलब 0 से 2 जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और एक चीज़ देखिए,
जो y है हमारा वो बदल नहीं रहा, यहाँ पे भी 3 पे था, यहाँ पे भी 3 पे। अब हमें बोला जाए कि x एक्सिस के हिसाब से निकालिए, मतलब इसके हिसाब से, तो जो दूरी ये होगी वही दूरी ये भी होगी। अब ये दूरी हमारी कितनी है, ये y को रिप्रेजेंट कर रही, तो y हमारा 3 था, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या नहीं बदल रहा है, x हमारा नहीं बदल रहा है, हर बार -2 ही हो जा रहा है, तो यहाँ -2 बिठा देंगे और ये 3 बिठा देंगे। ठीक है, ये 3 यहाँ पे था तो 3 यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें y एक्सिस के बारे में बोला जाएगा, ठीक है, तो y एक्सिस सेम रखेंगे, x वाले को साइन बदल देंगे। सेम चीज़ अगर x एक्सिस के बारे में बोलेगा तो x एक्सिस x वाला पॉइंट सेम रखेंगे, y का साइन बदल देंगे। अगर हमसे बोल दिया जाए कि ये जो हमारा ओरिजिन है जो हम लोग सीखे, ये 0 0 जो है इसके उल्टा, तो ये लाइन कुछ यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये 2 था, -2 था तो ये हो जाएगा 2, और ये 3 था तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे फॉर्मूला से सोचेंगे हम लोग, अगर हमारा कोई पॉइंट एक्स वाई है, इसका प्रतिबिंब निकालना है हमें कहाँ पे, एक्स एक्सिस के साथ में। किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ में। तो क्या होगा, एक्स वैसे ही रह जाएगा, वाई बदल जाएगा। अगर इसी पॉइंट को हम लोग वाई एक्सिस के साथ निकालते हैं तो एक्स बदल जाएगा और वाई सेम रह जाएगा। अगर यही हम ओरिजिन के हिसाब से निकालते हैं, 0 0 के हिसाब से निकालते हैं, तो दोनों ही आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, आते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो हम आपको एक और क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सिखाएंगे, जिसमें भी पॉइंट हम लोग -2, 3 ही लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो 2 डायग्राम बना लेते हैं हम लोग अलग अलग करके, और दोनों में एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, अब उसमें लाइन आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो मेंशन करने का मतलब हो गया कि आपको पहले में बता देते हैं हम लोग कि x = 1 ले लेते हैं। तो x = 1 कहाँ बनेगा, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ये है हमारा 1 पॉइंट, तो x = 1 यहाँ है, मतलब ये जो लाइन होगा इस लाइन पे हमेशा x का इक्वल 1 ही आएगा। तो एक कैसा लाइन बनेगा, स्ट्रेट। ठीक है, अब बोला है कि हमारा ये वाला आईना हो गया है, अब इस पे इमेज कहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता है कि जितना दूरी वस्तु और आईने के बीच में होगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा या इमेज बनेगा उसके बीच की भी दूरी सेम होनी चाहिए और एक ही लाइन में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे y तो चेंज हो नहीं रहा है, x चेंज हो रहा है। अब x कैसे चेंज होगा पहले वो देखना पड़ेगा। तो पहले ये -2 था, अब यहाँ पे तो x 0 है, तो पहले यहाँ से हम लोग 2 पहुँचे, फिर यहाँ से हम लोग 1 पहुँचे, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो अब ये 3 है, अब यहाँ से यहाँ भी 3 होना चाहिए, पर ये जो हम लोग पॉइंट लिखते हैं किसके हिसाब से लिखते हैं, इस लाइन के इस पॉइंट के हिसाब से लिखते हैं। तो अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो x यहाँ पे कितना हो गया, पहले 1 और 3, तो कितना हो गया, 4। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब अगर मान लीजिए हमें बोला जाए y = 1 के हिसाब से निकालते हैं, तो y = 1 यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे y = 1 है इस लाइन पॉइंट पे। ठीक है, ये y = 1 है हमारा, तो ये हमारा y = 1 हो गया। अब इस पे एक पॉइंट को बनाना है, तो एक पहले यहाँ बनाएंगे हम लोग। देखिए अब इसमें क्या होगा, x जो है वो चेंज नहीं होगा, तो मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं -2, पहले तो ये हो गया। अब ये कितना होगा हमें वो ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे y कितना है, 3 है, यहाँ पे y कितना है, 1 है, तो कितना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस हो गया। मतलब ये जो इमेज बनेगा ये 2 का डिफरेंस और बनेगा, तो और नीचे आएंगे 2, तो पहले एक नीचे आए फिर एक और नीचे आए, तो यहाँ पे y = 0 है, एक नीचे यहाँ से और आएंगे तो कितना हो गया, -1। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको इसे ऑप्शन से सॉल्व करना होगा तो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए
ये जो आईना होगा, चाहे इसमें ले लीजिए या इसमें ले लीजिए, ये आईना क्या है, इस दोनों का ये वस्तु और इमेज, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं हम लोग, x वाले को x के साथ जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, y वाले को y के साथ जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 3। देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 1, हमारे पास x इक्वल टू 1 आ गया, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और y का वैल्यू सेम का सेम रह गया। इस केस में अगर आप आइएगा तो क्या आप देखिए -2 प्लस -2 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस -1 बाई 2, तो -2 -4 बाई 2 कितना हो गया, -2, 3 -2 ये हो गया 1। तो देखिए यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया 1, मैच कर रहा है, -2 का -2 उतार दिए, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये कब करेंगे, जब हमें ये समझ में नहीं आएगा तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो एक लाइन बन रहा है, ये जो दोनों का मध्य बिंदु बन रहा है, ऑप्शन 4 ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन लेके, वो हमारा इस लाइन के ऊपर है कि नहीं। अगर है तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल और है, जैसे हमने ओरिजिन के लिए किया था, तो कभी कभी आपको बोलेगा कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग को इस लाइन के हिसाब से प्रतिबिंब निकालना है। -2 और 3 का अगर प्रतिबिंब इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये सिर्फ आ जाएगा, साइन बदल देंगे जैसे उसने ओरिजिन में बदलते थे, तो 2, -3 हो जाएगा। अब मैं आपको इन दोनों के लिए कुछ फॉर्मूला सिखा देता हूँ कि अगर आप फॉर्मूला भी याद रखें तो आपको काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए x, y है और यहाँ पे प्रतिबिंब निकालना है हमें y इक्वल टू a, जैसे y इक्वल टू 1 था तो यहाँ पे y कितना हो गया, a हो गया। तो इस केस में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा x, -y प्लस 2a। आप बैठा के देख सकते हैं, आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर यही x, y x इक्वल टू के a के हिसाब से निकाले तो ये जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका -x प्लस 2a, y, ठीक है। तो ये आप दोनों फार्मूला भी याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले में बताया था, सेम जैसे फार्मूलाज इसके लिए भी है। तो आप इसको देख के सॉल्व करके यूज़ कर सकते हैं इसको पूरा अच्छे से। तो यही से ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे रिफ्लेक्शन को लेके, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चंस में देखता हूँ जो थोड़ा टफ़ हो सकते हैं, मैं उसको पूरे क्लैरिटी से आपको सिखा देता हूँ, तो आप जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ही अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या हमारे पास। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि द पॉइंट ए बी इज़ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस टू बिकम पी डैश। इफ पी डैश हैज़ कोऑर्डिनेट 3, 4, इवेलुएट ए एंड बी। मतलब बिंदु ए बी को पहले मूल बिंदु से प्रतिबंधित होता है, जो ओरिजिन हम लोग बोल रहे थे उसको मूल हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई एक पॉइंट है a, b, इसे अगर हम लोग ओरिजिन से प्रतिबिंब करते हैं तो ये चेंज होता है -a, -b में। अब फिर क्या बोला है, y एक्सिस से बदला गया है, तो जब y एक्सिस से बदलेंगे तो चेंज क्या होगा, y तो सेम रह जाएगा, बस x ही चेंज होगा। तो जो -a था अब वो हो जाएगा +a, तो ये फिर क्या बन जाएगा, a, -b। अब बोला है कि ये जो पॉइंट है आपको क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है, 3, -4, ठीक है। तो जब भी क्या समझे हम लोग कि जब भी कोई पॉइंट अगर a, b है, ओरिजिन से चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू दोनों नेगेटिव में हो जाएगा, और अगर y एक्सिस से चेंज कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा कि जो x का वैल्यू है वो चेंज होगा, y का वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ गया 3 और b इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों -b -4 इक्वल करेंगे तो b इक्वल टू 4। तो a b का वैल्यू कितना आ गया 3, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ पॉइंट ए बी बिकम -2, c आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। मतलब x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके 2, c बन जाती है। तो अभी हमने क्या सीखा है
कि अगर a कॉमा b है, ये अगर x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगी तो x सेम रहेगा, बस y का साइन बदल जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है, ये बन जाता है 2 कॉमा c। तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका -2। ठीक है। अब बोला गया है कि जो एंड p बिकम्स d कॉमा 5, यही जो p है हमारा a कॉमा b, ये क्या हो जा रहा है, d कॉमा 5 बन जा रहा है। कब, जब ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये -a कॉमा -b बन जाना चाहिए, जो दिया कितना है, d कॉमा 5। तो हमारा यहाँ पे देखिए b कितना आ गया, -b इक्वल टू 5, मतलब b इक्वल टू -5, तो b -5 आ गया। और यहाँ से -b इक्वल टू c आ रहा था, तो b इक्वल टू, तो -b मतलब -5, तो 5 इक्वल टू c, मतलब c इक्वल टू 5 आ गया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, -a इक्वल टू d, तो a कितना है, -2, तो d कितना हो गया आपका +2, मतलब a का वैल्यू हमारा आ गया -2, b का वैल्यू हमारा आ गया -5, c का वैल्यू आ गया 5 और d का वैल्यू आ गया हमारा 2। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो को प्लीज़ अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।